दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। आज मैं आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके और नया वीडियो। अरे अनुपमा, बहुत दिनों बाद आई। राधिका ने डोरबेल बजने के बाद दरवाजा खोलते हुए कहा और उसको बड़े ही प्यार से गले लगा लिया। हाँ जीजी, क्या बताऊं, घर गृहस्थी से तो समय ही नहीं मिलता। इधर कई दिनों से आपसे मिलने का मन कर रहा है, तो आपके देवर के दुकान और बच्चों के स्कूल जाते ही सब काम निपटा कर फटाफट चली आई। अनुपमा जैसे बेसारंगी से बोली, हाँ सो तो है, शादी के बाद जो एक बार ऐसा घर गृहस्थी में उलझोगी बस फिर तो सिर्फ नॉन लकड़ी तेल ही दिखाई पड़ता है। राधिका भी ठंडी सांस भरते हुए बोली, सही बात, वही कहते भी हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, और अब तो जिंदगी भर पछताना है। अनुपमा स्वभाव ये है दोनों देवरानी जेठानी पहले एक ही घर में एक साथ रहती थी। बच्चों के वो जाने के बाद घर थोड़ा छोटा पड़ने लगा तो आपसी सहमति के साथ अब अनुपमा ने अपना घर नई कॉलोनी में बनवा लिया, जो कि यहाँ से काफी दूरी पर था। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चक्कर में जल्दी आपस में मिल नहीं पाती, क्योंकि दोनों के ही बच्चे पढ़ लिख भी रहे थे, लेकिन दोनों में सगी बहन जैसा अपनापन बहुत ही ज्यादा था। और बताओ अनुपमा, देवर जी के क्या हाल चाल है? जी उनकी तो कुछ पूछो ना, जो जैसा होता है वैसा ही रहता है। आज भी उनका डरा वैसा ही है। सही, जितनी भी कोशिश कर लीजिए, अभी भी दुकान से आते हैं तो ऐसा टेम्परेचर हाई होता है कि अगर उस समय जरा सा भी मुंह से कुछ निकल जाए तो समझो तैयार खड़ी है। अनुपमा बेसारंगी से बोली, सही बात है, ये पति लोग आखिर कब समझेंगे हम पत्नियों को। तुम्हारे भाई साहब का भी तो यही हाल है। अगर दुकान से आने के बाद बच्चों ने कुछ कह दिया या बच्चे ही आपस में झगड़ रहे हो तो ऐसी सामत आती है मेरी, कुछ पूछो ना। लेकिन एक बात बताओ अनुपमा, क्या जीजी ये पति लोग बेचारे हमारे और हमारे बच्चों की पालना और खुशी के लिए ही तो बाहर की धूल भागते रहते। हम लोग तो काम धंधे से खाली हुए तो ऐसे सलाया और आराम से बैठ गए। जी सा तो बाजार निकल गए, जी सा तो बच्चों के साथ पार्क घुमाए और फिर महीने में एक दो बार किटी में सहेलियों के साथ गपशप मार लेते। लेकिन ये बेचारे पति लोग दिन भर कस्टमर सिर खपाते हैं। कस्टमर एक सामान लेने आता है और 10 सामान उलझवाता है। इन लोगों का पूरा दिन तो उसी में ही व्यतीत हो जाता है। अगर हम लोग इनकी बातों को प्यार से समझे तो ये लोग भी गलत नहीं है। राधिका अनुपमा का हाथ पकड़कर बोली, क्या तो जीजी आप सही, बिल्कुल सही रही हैं। आखिर वह लोग भी अपने दिल की बात किससे कहने जाए। हम लोग तो अपनी मौज मस्ती के साधन ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये पति लोग तो काम की व्यवस्था के कारण हम तो अपने मित्र मंडली से भी नहीं मिल पाते। सचमुच इस बात की और कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर जा रही हूँ। अनुपमा राधिका की बातों में हाँ मिलाते हुए बोली, तो फिर अनुपमा आज से पतियों की बुराई बिल्कुल करना बंद है ना जीजी? ये तो हो ही नहीं सकता, वह तो हम पत्नियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको भला कैसे छोड़ सकते हैं? अनुपमा
फिर से खिलखिलाते हुए बोली, ये भी बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस बार राधिका खिलखिलाते हुए बोली और दोनों देवरानी जेठानी आपस में खिलखिलाते हुए ढेर सारी बातों में